नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि मुक्ति मोक्ष का सच्चा मार्ग कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बात बता दें कि देखिए 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, लेकिन अब मनुष्य का जो जन्म है इसका एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा को प्राप्त करना। जो मनुष्य इस उद्देश्य को भूल जाते हैं वो निश्चित रूप से, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है, निश्चित रूप से वो नरकगामी होते हैं, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम सीधे सादे शब्दों में आपको मुक्ति का सच्चा मार्ग बताने के लिए जा रहे हैं। आज प्रत्येक मनुष्य भ्रम में पड़ा हुआ है, शंका में पड़ा हुआ है कि क्या करूं, कौन सा ग्रंथ पढ़ूं। और इस YouTube पर भी बहुत से ऐसी वीडियो पड़े हुए हैं जिनको सुन करके आदमी शंका में पड़ गया है। तो देखिए, मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, ये मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग गुप्त मार्ग है। ये बिरले पुरुषों के ही पास ये ज्ञान होता है। ये प्रत्येक मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है। ये शास्त्रों से अलग है, वेदों से अलग है। और मतलब कहने का तात्पर्य है, जितने भी पुराण शास्त्र वेद हैं उनसे ये सबसे अलग ज्ञान है। तो देखिए, यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पुस्तकों को पढ़ कर के इस ज्ञान को प्राप्त कर लूँगा, तो शायद ये आपकी भूल ही होगी। ये ज्ञान न तो पुस्तकों में मिलेगा, न पुराणों में मिलेगा, न वेदों में मिलेगा। हालांकि इतना ज़रूर है, ये वेद शास्त्र पुराण इस ज्ञान की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने ये गीता में कहा है कि मनुष्य को वास्तव में अपना उद्धार और कल्याण करना है तो साधुओं की शरण में जाना चाहिए। अब भगवान कृष्ण ने ये तो नहीं कहा है कि मेरी इस गीता पुस्तक को पढ़ करके या मेरे इन वचनों को मान करके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि संतों की शरण में जाने से सच्ची मुक्ति प्राप्त होगी। अब न तो ये आपको पुराणों में ज्ञान मिलेगा, न शास्त्रों में मिलेगा। तो हम आपको सीधे शब्दों में बताने के लिए जा रहे हैं, ये किन्हीं बिरले पुरुषों के पास होगा, जिन्हें हम संत सतगुरु कहते हैं। ये उनके पास मिलेगा। तो सबसे पहले हमें सच्चे संत की तलाश करनी है। जब सच्चे संत हमें मिल जाते हैं, यदि मिल जाएं, तो वो युक्ति हमें सिखा देंगे, हमें दीक्षा दे देंगे। उसके बाद हमें ये करना है, जिन्हें हम गुरु बनाते हैं, सद्गुरु बनाते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धा से अपने घर का ही सदस्य मान लेते हैं। अर्थात उन्हें सबसे बड़ा देव मान करके उनकी बताई हुई युक्ति को जीवन में अपनाते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका जीवन अंदर से परिवर्तित होने लगेगा। तो मैं आप लोगों को खुले शब्दों में ये कहना चाहते हैं, ये ज्ञान संतों के पास मिलेगा।
और ये इतना विलक्षण ज्ञान है कि मनुष्य को अंदर से पूर्ण रूप से बदल देता है और बदल करके धीरे 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 समस्त विकारों से मुक्त कर देता है, समस्त आसक्तियों से मुक्त कर देता है, निर्भय अवस्था को प्राप्त करा देता है और आगे चलकर ये परमात्मा को भी प्राप्त करा देता है। इतना श्रेष्ठ ये ज्ञान होता है। इसलिए आप लोग वास्तव में इस ज्ञान के इच्छुक हैं तो आपको सच्चे संत की खोज करनी पड़ेगी। सच्चे संत मिलने के बाद ही ये ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जीवात्मा होती है और जीवात्मा का मतलब पूर्ण शक्ति, उसके अंदर समस्त ज्ञान समाया हुआ है। आज संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर जीवात्मा न हो, अर्थात जीवात्मा का मतलब है संपूर्ण ज्ञान की दाता, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिसके पास संपूर्ण शक्तियाँ हैं, लेकिन इसे जागृत करने के लिए चाबी की ज़रूरत है। चाबी का मतलब है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान का मतलब है भक्ति का मार्ग जो हमें बताए और उस मार्ग को हम अपना करके सुबह शाम ध्यान करने लगें, जिससे ये हमारी आत्मिक शक्ति जागृत हो जाए और हमें आत्मिक रूपी सच्चा खजाना प्राप्त हो जाए और हमें परमात्मा की प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सच्चे संत सतगुरु की तलाश करनी पड़ती है। अब तब जाके आपको इस मनुष्य का ध्येय प्राप्त होगा। इसलिए वास्तव में सच्चे संत सतगुरु की खोज करने के बाद इस मनुष्य का जीवन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। और यदि ऐसा आपको नहीं हुआ, अर्थात ऐसे संत आपको प्राप्त नहीं हुए, तो जो आपका मानव जीवन है वो व्यर्थ ही चला जाएगा। और चाहे आप संसार की धन दौलत कितनी ही कमा लें, कितना ही माल खजाना इकट्ठा कर लें, कितनी ही ज़मीन जायदाद खरीद लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक दिन आपको रोना पड़ेगा। क्योंकि मृत्यु के उपरांत, देखिए मृत्यु क्या होती है। मृत्यु का मतलब है जब जीवात्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है तो ये शरीर जो है, जिसे हम जड़ कहते हैं, ये ऐसी अवस्था में हो जाता है, न इसमें कोई क्रिया होती है न हलचल होती है। उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। लेकिन मनुष्य इस शरीर से बाहर निकल जाता है और अनंत लोकों में चला जाता है। अनंत लोकों का मतलब है सबसे पहले धर्मराज की कचहरी में जाकर के कर्मों का हिसाब होता है। उसके बाद उस जीव को नरक की यातनाएं करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भुगतनी पड़ती हैं। उसके बाद 84 लाख योनियों में चला जाता है। अब मनुष्य का जन्म उसे कब मिले ये पता ही नहीं रहता है। इसलिए जीव को ये जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये एक तरह का मौका है। या जो भी मनुष्य इस मौके को चूक जाएगा वो जीवन पर्यंत, अर्थात अंतिम समय बहुत पछताएगा और 84 लाख योनियों में यूँ ही भटकता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्रमबद्ध ऐसा ही लगा हुआ है। जो मनुष्य बनते हैं वो अपने समय को व्यर्थ गंवाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, अन्यंत्र वो मृत्यु के उपरांत अन्य योनियों में चले जाते हैं। उन्हें मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त नहीं होती है। और इस प्रकार मनुष्य का ये जीवन का क्रम लगा रहता है। इसलिए समझदार मनुष्य वही है जो इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य सफल कर लेता है। यदि आपने संसार के काम काजों की तरफ ध्यान लगाए रहे, यदि आप संसार के कार्यों की तरफ ध्यान लगाए रहे और इस शरीर में जो बैठी हुई जीवात्मा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अंतोगत्वा आपकी बहुत दुर्दशा होगी। आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा, फिर आपको ये जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया करके आज ही चेत जाएं और सच्चे संत की खोज करना प्रारंभ कर दें।
अन्यथा ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा जो कि ये मनुष्य का जन्म है क्षण क्षण मौत की तरफ बढ़ रहा है और मनुष्य को ये भी नहीं पता है कि मेरा आगे क्या होगा। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए लोगों इस अज्ञानता से बाहर निकलो, अन्यथा बहुत ही पछताना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको मोक्ष और मुक्ति एक ही बात है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाया। धन्यवाद मित्रों।